आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है और आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो छत्तीसगढ़ के भिलाई ज़िले की है। और यहाँ पे एक महिला जो होती है वो अपने पति को कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे अगर कोई भी पति अगर ऐसी चीज़ें अपनी पत्नी के बारे में सुने कि उसका शारीरिक संबंध किसी और व्यक्ति के साथ कई सालों से है, लगभग 15 सालों से है, तो कोई भी पति उस पत्नी के साथ रहना नहीं चाहेगा, उसे छोड़ देगा। लेकिन जब वो अपनी पत्नी की बात सुनता है तो ये इंसान इतना ज़्यादा भला होता है और उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ें हुई थी जिसे सुनकर वो अपनी पत्नी की पीठ थपथपाने लगता है और उसकी इतनी मदद करता है कि उसे एक बहुत ही गंदे दलदल से निकालने में संभव प्रयास करके सफल भी हो जाता है। तो आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो ये कहानी है इसमें एक बहुत ख़ास रिश्ता जिसने भरोसे को तोड़ा था और इस रिश्ते को कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह से तार तार करके रख देगा। एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा करता है पूरे जीवन भर, रक्षा सूत्र वो हमेशा राखी में बंधवाता है, अगर वही भाई बुरी नीयत से अपनी बहन को देखता है तो फिर कैसा लगता है, इस कहानी को सुनकर आप महसूस कर सकेंगे। दरअसल होता ये है कि एक परिवार में एक बच्ची होती है, एक लड़की होती है और ये जो लड़की होती है ये 9वीं कक्षा में जब पढ़ती है उस समय उसके घर पे एक बार कोई भी नहीं होता है, बस भाई बहन होते हैं। और ये जो भाई होता है ये बच्ची से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक दिन उसके घर पे आता है, मतलब बाहर से घर में आता है और जब किसी को भी नहीं पाता है तब उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। बच्ची को पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि उसका भाई उसके साथ कर क्या रहा है, लेकिन जब भाई डराता है, धमकाता है, उसको मजबूर करता है कि जो वो कर रहा है उसमें उसका साथ दे, तब वो विवश हो जाती है और वो उस काम को अंजाम दे बैठता है। उसका भाई जो उसे शायद कभी नहीं करना चाहिए था, वो अपनी बहन का शारीरिक शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और ये काम अब बहुत आम हो जाता है क्योंकि जब भी कोई घर से बाहर होता था वो हमेशा अपनी बहन को पकड़ के यही काम करता था। लेकिन जब बहन धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, 12वीं पास कर लेती है, तो उसकी शादी होती है और शादी उसके मनपसंद लड़के से होती है। इसलिए लड़का उसको बहुत प्यार करता है, उसको बहुत अच्छे से रखता है, हिफाजत से रखता है। और इधर इस लड़की के भाई की भी शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी वो इतना ज़्यादा वहशी था कि वो अपनी पत्नी के साथ जो करता था वो अपनी बहन के साथ भी जब जब वो आती थी मायके तब यही काम करता रहता था। कहते हैं ना, हर बुरे काम का जो घड़ा है वो भट जाता है और पाप से जब घड़ा भर के फूटता है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। ये जो इसका भाई था ये लगातार उसको प्रताड़ित कर ही रहा था। लड़की की शादी हो गई थी, अपने पति के साथ काफ़ी खुशहाल थी, लेकिन पति उसको एक दिन घर भेज देता है अपने मायके, क्योंकि वो 5 महीने की गर्भवती थी और उसकी देखभाल करने के लिए उसके पति के घर पे कोई भी नहीं था। वो एक लव मैरिज था जिसकी वजह से उसके घर में कोई भी था नहीं इतना ज़्यादा सपोर्टिव कि उसकी जो पत्नी है उसकी बहुत ज़्यादा सेवा कर सके। तो इस वजह से पति सोचता है कि मेरी पत्नी अपने घर चली जाएगी मायके, तो वहाँ पे माँ है, पिताजी हैं, वो सब लोग मिलके इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जब वो पत्नी को अपने घर भेज देता है तो उसकी पत्नी जब घर पहुँचती है तो उसका भाई फिर से 5 महीने की गर्भवती बहन के साथ वही घिनौना काम करता है। इसके बाद उसकी पत्नी वापस अपने पति के घर पे आ जाती है और जब पति के घर पे आती है तो पति ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा उसे समझ में नहीं आता है कि ये अभी तो गई थी और अचानक से क्यों 1-2 दिन में यहाँ आ गई और इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगा, कहीं से इसको कुछ राहत नहीं मिलेगी, बहुत सारा घर का काम होता है और ये कैसे मैनेज कर पाएगी। और हुआ क्या है कि अचानक से यहाँ आ गई। तो जब लड़की पति के सामने अपनी ज़ुबान खोलती है, क्योंकि पहले तो वो रोती रहती है, पहले कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब वो बोलती है अपने पति को कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 9th क्लास में थी, तब से लेकर अभी तक 15 साल हो गया है और मेरा सगा भाई ही मेरे साथ संबंध बनाता है और मुझे मजबूर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। और ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई कि तुम क्या सोचोगे। और जब ये पति उसकी बात सुनता है तब पति उसको पहले चुप कराता है, उसकी पीठ थपथपाता है और फिर कहता है कि जो ये दर्द तुम बहुत दिनों से झेल रही हो ये मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए और अब इस पीड़ा से निकालना मेरा बहुत
ज़रूरी काम बन गया है, क्योंकि जब शादी के समय कसम खाई जाती है कि पति पत्नी का पूरा साथ देगा, उसके सुख दुख में पूरा सहयोग भागीदार बनेगा, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें मैं इस परेशानी से निकालूं। पत्नी को लेकर के वो तुरंत ही नज़दीक के थाने पे पहुंचता है और वहाँ के थाना अधिकारी को केस मुकदमा दर्ज कराता है। जब थाना अधिकारी ये सारे केस को सुनते हैं तब वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई सगा भाई ऐसा कर सकता है। उस पे तमाम धाराओं के तहत केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके भाई को अरेस्ट करके तुरंत ही तत्काल जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस कहानी से ये सीख ज़रूर मिलती है कि कई बार जो रिश्ते बहुत खास होते हैं, जिन पे विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, वही रिश्ते ऐसा घिनौना काम करते हैं कि जब जग जाहिर ये चीज़ें होती हैं तो हर कोई सोचने में मजबूर हो जाता है। अंधविश्वास करना किसी भी रिश्ते पे ये बिल्कुल सही नहीं होता है। कई बार जो बच्चियों को गोद में खिलाते हैं, छोटे से ही पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर बड़ा होने के बाद वही अपनी बुरी नीयत, बुरी नज़रें उस बच्चे पे डालना शुरू कर देते हैं। ये कहीं से भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपके आसपास या घर में भी ऐसी किसी परेशानी से कोई भी बच्ची जूझ रही है तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसे समझें। उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है तो उससे हमेशा पूछते रहें कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है। कहीं ना कहीं हर बच्ची जब इस तरह की मजबूती पाती है तो उसके साथ कोई भी गलत काम होता है तो वो ज़रूर अपना मुंह खोलती है, बताती है और उसको मदद भी मिलती है। अगर ये बहन उसी शुरुआती दौर में ही किसी न किसी को ये बात बताती कि उसका भाई उसके साथ क्या करता है, तो ये जो मामला है 15 सालों तक ये जो दर्द है, पीड़ा है, उसको कभी झेलना ही नहीं पड़ता। तो आज की कहानी का सुनाने का मकसद मेरा आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी। मेरा नाम पूजा है और ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं। अगली मुलाकात अगली कहानी के साथ होगी। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।